ग्लोबल स्कूल में एक AI टीचर को लाया गया है। ये स्कूल गुवाहाटी के बेतकुसी में है, बालाजी मंदिर के सामने। और AI टीचर क्या है? आप कहेंगे कि AI टीचर क्या है? AI टीचर का मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीधी शब्दों में अगर कहा जाए तो एक रोबोट है। आप में से बहुत से लोगों ने एक फिल्म देखी होगी रजनीकांत की और अक्षय कुमार की, रोबोट 2.0, जिसमें अक्षय कुमार पक्षी राजा बने थे। मोबाइल के रेडिएशन पर फिल्म थी, जिसे मारने के लिए 2.0 रोबोट का आविष्कार किया था रजनीकांत ने। तो अब ये AI टीचर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर को लाया गया है। वो स्कूल में पढ़ाती है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आज से 20 साल 25 साल बाद जितने पुराने टीचर हैं धीरे धीरे जब रिटायर हो जाएंगे तो उन सब के जगहों पर सारे स्कूल कॉलेज में टीचर के जगह पर, प्रोफेसर के जगह पर AI टीचर आ जाएगा। बस एक बार खरीद कर लाना है, न उसे सैलरी देना है, न वो छुट्टी लेगा, न उसका कभी सर दर्द करेगा, न वो कभी बीमार पड़ेगा। बैटरी चार्ज करना है और पढ़वाना है। फिर आप क्या करेंगे? आप लोग जो पढ़ रहे हैं टीचर बनने के लिए, BA B.Ed कर रहे हैं, MA B.Ed कर रहे हैं, MA करने के बाद नेट कर रहे हैं, सिलेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? कुछ दिन के बाद क्या होगा आपका? कभी सोचे इस बात पर? सरकार ने NES न्यू एजुकेशन सिस्टम का शुरुआत कर दिया 2020 से, लेकिन 2023 से उसको भी लागू कर दिया। तो हर चीज बदल रहा है। आप कब बदलेंगे? कभी सोचा है इस पर? वक्त आ गया है आपके बदलने का, क्योंकि अब आपको भी बदलना होगा, वरना समय ऐसा आएगा जिस दिन आपको समय बदल दिया तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए समय रहते आप अपने आप को बदल लीजिए। सिर्फ टीचर ही नहीं, अब गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर भी रोबोट ही होगा, खाना बनाने के लिए रोबोट ही होगा, होटलों में, रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटलों में, 3 स्टार होटलों में, और तो और वेटर का काम जो आपसे ऑर्डर लेकर जाएगा और फिर आपको खाना सर्व करेगा, ये सब रोबोट ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। तो अब सवाल उठता है कि आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी एक ही बात है, दुनिया में सिर्फ एक ही काम बाकी रह जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को सरकार ने मान्यता प्राप्त कर दिया है। 2016 में भारत सरकार ने उस पर गाइडलाइन जारी किया और 2020 के 29 दिसंबर को सरकार ने उस पर एक्ट बना दिया। अब तो पूरी तरह से कानूनन वैध हो गया है डायरेक्ट सेलिंग करना। बहुत पहले जब LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आया था और एजेंट गांव गांव में जाते थे बीमा कराने, और वो जब समझाते थे कि ऐसे पैसा जमा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, 20 साल बाद इतना मिलेगा, 25 साल बाद इतना मिलेगा, लेकिन अगर आपका 2-3 पैसा ही जमा हुआ है, 2-3 किस्त ही जमा हुआ है और आपके पति मर जाते हैं तो आपको इतना पैसा एक ही बार मिल जाएगा और आपको फिर कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो गांव की औरतें क्या करती थी मालूम है आपको? झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी।
और एजेंट बेचारा दुम दबाकर भागता था। औरतें सब कहती थी कि तुम मेरे पति को मारने आए हो और उनके मरने के बाद मैं पैसा लेकर क्या करूंगी। लेकिन फिर उस पर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, IRDA का गठन हुआ और उसके बाद आज सभी करवाते हैं, आज सभी करवा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग भी 10 साल के बाद सभी को करना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा। एक ही उपाय रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि लोग डायरेक्ट सेलिंग से कतराते क्यों हैं। अरे आप अपने यूज के लिए बाहर से सामान लेते हैं कि नहीं, खरीदते हैं ना बाहर से सामान, तो एक बार वहां से ले लेना है। एक 10 से 11 हजार का एक सामान मिलता है, बस आपकी आईडी लग जाती है, 2-4 लोगों को बता दीजिए, वे भी जब शुरू करते हैं तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 5-6 साल के बाद ऐसा होगा कि आप काम करेंगे तो भी पैसा आएगा और 5-6 साल के बाद आपका पैसा ज्यादा आएगा। काम कम करना पड़ेगा लेकिन पैसे ज्यादा आएंगे। तो वक्त आ चुका है अपने आप को बदलने का, तो अपने आप को बदल लीजिए, क्योंकि समय रहते अगर आप अपने आप को बदल लेते हैं तो फायदे में रहेंगे। लेकिन समय जिस दिन बदलेगा फिर आप कहीं की नहीं रहेंगे, क्योंकि हर आदमी को समय के अनुसार बदलना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। आपको पता है, नोकिया मोबाइल के पास एंड्रॉइड का ऑफर लेकर गया कि एंड्रॉइड लगाइए, तो वो कहा नहीं, मैं तो मोबाइल का बादशाह हूं, मेरा तो नाम बिकता है। उन्होंने नहीं लिया और सैमसंग ने उस चीज को ले लिया। देखिए नोकिया कहां गया। बाटा का जूता बहुत मजबूत होता था, लेकिन उसने अपना मॉडल चेंज नहीं किया, एक ही मॉडल पर हमेशा बनाता रहा। लेकिन समय की मांग कुछ और थी, स्टाइलिश जूते चाहिए। आज कहां है। एम्बेसडर गाड़ी बहुत पुराने लोगों को पता होगा, देखे भी होंगे, उसमें मिनिस्टर चला करते, बहुत ही मजबूत और सुंदर गाड़ी हुआ करता था एम्बेसडर। लेकिन वही एक ही मॉडल का बार बार बनाता था कंपनी, मॉडल को चेंज नहीं किया। आज कहां है। राजदूत मोटरसाइकिल खेत में भी दौड़ता था, आज कहां है। इन सब ने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला, इसलिए समय ने उनको बदलकर फेंक दिया। इसीलिए समय आ चुका है, अपने आप को बदल लीजिए। मैं उमेश राय और आप देख रहे हैं उमेश राय यूनिवर्स चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।